Want to greet every one of you in Jesus' name, आप सबको जो यीशु मसीह के नाम में शुभकामनाएं देते हैं, especially the graduating students. खास तरीके से स्नातक पाने वाले छात्रों के लिए, Finally, it all will pay off. और जो अंत में जो आप सबके लिए जो कीमत चुकाने का समय आ गया, कीमत Your चुका hard चुके हैं। work, आपने मेहनत किया है, perseverance, आपने लगातार जारी your रखे हैं, long suffering, और बहुत सारे जो दुख आपने उठाया है, धीरज रखा है, everything you were willing to give up. और हर चीज को जो आप प्रभु के लिए छोड़ने के लिए तैयार थे। Now you are entering into a new leash of life. अभी जो अपने जीवन की नए शुरुआत में प्रवेश करने वाले हैं, Everything old is going to be gone away. और जो भी पुराना था वो सब बीतने वाला है। From today onwards, आज से लेकर you will be known as an alumni of HMC. आप जो है HMC से स्नातक पाए हुए लोगों के समान पहचाने Now you जाएंगे। will look back this day. जब इस दिन के बारे में आप वापस सोचेंगे, For many years to come, if the Lord tarries to come, और अगर परमेश्वर की आने की जब देरी हो, it's the day. और वो जो दिन है, Finally, my hardship, my hard work, everything paid off. और जो मैंने जो कठिनाइयां, जो मैंने जो प्रयास किया है, मैंने जो संघर्ष किया है, उस सब के लिए कीमत आज मिल रहा All है। our friends sitting in front of me, और मेरे सामने जो बैठे हुए सारे मित्रगण जो है, and on the podium, और जो यहाँ पे मंच में बैठे हुए लोग, it's a joy to greet every one of you and to stand before all of you to share few words from the bottom of my heart. और जो है हमारे लिए बड़े खुशी की बात, आपके सबके सामने खड़े होते हुए और हमारे दिल की गहराई से कुछ शब्दों को जो प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु के वचन की प्रेरणा से हैं। When you know that it is what God wants you to do, और जब जानते हैं कि यही जो है परमेश्वर चाहता है इसे करने के लिए, you will be willing to pay any price to achieve it. अब तब उसके लिए चाहे उसे पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार It रहेंगे। is not a work of one man. ये एक व्यक्ति का ये क्या काम नहीं Look है। at how many people have been involved with HMC. आप ये जहाँ घूम के देखिए कि कितने लोग HMC के इस कार्य में शामिल हैं, The school leadership, और जो इसके यहाँ के अगुवे लोग the हैं, mission leadership, और कन्वेंशन के अगुवे लोग हैं, even the least to the longest or the highest one. और जो छोटे से छोटे काम से लेकर और बड़े तक जो भी हैं, Everyone has chipped in. हर एक ने जो इसमें शामिल The हुए हैं। principal and academic dean, the registrar, and academic chaplain, everyone chipped in. और शायद वो प्रिंसिपल हो या जो है हमारे एकेडमिक डीन हो या जो कोई भी जो है विद्यार्थीगण हो, हर एक ने जो है इसमें जो है शामिल हुए हैं, इसमें भाग दिए हैं। And the teachers, they labor day in and day out, putting in long hours, week after week after week. और जो है अध्यापक गणों ने जो है अपने पूरे सप्ताह भर में, पूरे दिन भर में अपनी मेहनत लगाए, सप्ताह से लेकर सप्ताह तक अपनी प्रयास उसमें डाले हैं। We acknowledge everyone's hard work you have put into this ministry. और हर एक का प्रयास को हम पहचानना चाहते हैं, आदर करना चाहते हैं, जो इस सेवा के लिए उन्होंने दिए हैं। Without which we wouldn't be here to see this day. इनके बिना और इसके बिना आज के दिन हम यहाँ नहीं हो पाते इस बात को देखने So के more लिए। than anyone else, they deserve a clapping of hands. और इसीलिए सबसे बढ़कर उनके लिए सराहना बहुत ही जरूरत है। तालियों के Put साथ our उन्हें hands सराहेंगे together. हम, जो तालियों के साथ उन्हें सराहेंगे हम। Thank you very much. धन्यवाद। Graduating students, I have a short message for you. और मेरे छात्रों, आपके लिए एक छोटी सी संदेश आपके लिए है। Because the time we are in and the atmosphere we are in, they are very hard to survive. और क्योंकि जिस समय में हम हैं और जिस वातावरण में हम हैं, इसमें जो है हमें बना रहना बहुत ही जो है कठिन बात है। It's no more like the time of the old. और जो ये पुराने जमाने के ऐसे समय नहीं हैं, These are trying times. और ये एक ऐसे प्रमुख समय हैं। Nobody is comfortable, nobody is comforted, and everybody is in the hardship. कोई भी आरामदायक परिस्थिति में नहीं है, ना किसी को आराम की या सलाह नहीं मिलता है, हर एक जो कठिन परिस्थितियों में है। The reason I tell you, और ये वजह मैं आपको बताना in चाहता one of हूँ। the sermons I told you why the drumbeat is getting harder, louder and louder. और मैं जो इन पिछले हफ्तों के संदेश में एक बार मैंने बताया है कि डोल की आवाज क्यों जो तेज बढ़ता जा रहा है, उसकी तेजी, उसकी आवाज क्यों बढ़ता जा रहा As है। the tempo gets higher and higher and to the highest point, the drumbeat gets harder and faster and faster. और जैसे जो है उसकी तेज बढ़ता जाता है, जब उसकी जो है डोल की आवाज जो बढ़ती जा
साथ ही उसकी आवाज की तेजी जो है बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। That's the reason the enemy knows that he has only but a short time. और इस वजह से ही शत्रु जानने पाता है कि उसके लिए अभी थोड़ा ही समय बाकी रह गया He है। wants to keep his fortress at any cost. हाँ, वो अपने जो है गढ़ को जो है किसी तरीके से बचाने की प्रयास करता Doesn't है। want his captives to go free. और वो नहीं चाहता है कि इसके गुलाम लोग आजाद होने पाए। But we have a mandate. मगर हमारे एक आदेश We है, want to set the captives free. हम चाहते हैं कि गुलामों को आजाद करने That's पाए। why we are anointed for. और इस वजह से ही हम अभिषेक किए गए हैं। Jesus has told us to go set my captives free. यीशु ने कहा कि जाओ और मेरे बंधुए को जो है आजाद करो। Who should we obey? हम किसकी आज्ञा पालन And करना the है? enemy says, no, I won't leave them. और शत्रु कहता मैं नहीं उन्हें छोड़ने वाला But हूँ। Jesus says, मगर यीशु कहता है you must go and set the captives free. और तुम्हें जाना होगा और बंदित लोगों को स्वतंत्र करना I होगा। would rather obey my Lord. और मैं अपने स्वामी का ही आज्ञा पालन I'm करूंगा। ready to walk the extra mile. और मैं जो वहां उस बातों में चलने के लिए No तैयार matter हूँ, how hard it is, चाहे कितने कठिन क्यों ना हो, how difficult it is, चाहे कितने कठिन हमारे लिए क्यों ना I'm हो, willing to put in. और मैं उसमें तैयार हूँ डालने The के लिए। enemy can do whatever he wants. चाहे शत्रु जो कुछ चाहे करने पाए। I know that the Lord will put up a hedge of protection around his saints. हाँ, जानता हूँ कि जो है परमेश्वर जो है अपने संतों के चारों तरफ एक बाड़ा लगाएंगे। In connection with the same thought, I just want take few more minutes and just say what it means all about us. और मैं इसी संदर्भ में जो इसी संबंध के साथ थोड़े समय कुछ बताना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है। In Mark Gospel chapter 3 verse 27, अगर जो मरकुस उसके तीसरे अध्याय के 27वें पद में देखते हैं, we must bind the strong man. हमें जो है बलवान को बांधना जरूरी है। 1 John 4:4. अब पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 पद It says, वो कहता है, you are of God, little children, आप परमेश्वर के संतान हैं, and you have overcome them, आपने उन पे विजय पाए हैं, because he who is in you is greater than the one in the world. क्योंकि जो तुझ में है वो जो संसार में उससे बढ़कर है। When you face the enemy, जब आप सामना when करेंगे his onslaughts are greater, और जब उसकी दीवारें बड़े महान नजर आता know है, for sure आप निश्चय जान लें who you are, आप कौन हैं, who is sent by you, आपने आपको किसने भेजा है, who is in you, और आपके अंदर कौन है, who is backing you up. वो आपके लिए मदद करने वाला कौन है। Any organization will say, okay, we will back you up. अब बहुत से संस्थाएं कहेंगे हम आपके लिए मदद But करेंगे। it's only for a limited time. हाँ, वो थोड़े ही समय के लिए ही रहते हैं। Nobody can supply all your needs. कोई भी जो आपकी सारी जरूरतों को प्रबंध नहीं कर सकते Nobody हैं। can vouch for your security. आपकी सुरक्षा के लिए कोई भी जो है पूरी सहमति नहीं दे सकते हैं। Nobody can do anything beyond a certain limit. और कुछ क्षमता के परे कोई भी ज्यादा कुछ नहीं कर But I सकते want to हैं। assure you one day, मगर एक बात की निश्चय आपको बताना he चाहता who हूँ, has called us is faithful. जिसने हमें बुलाया है वो वफादार है। He will never leave us. वो हमें नहीं छोड़ेंगे, He will never forsake us. वो हमें नहीं त्यागेंगे। He who is in you and in me is greater than the one in the world. आप में और मुझ में जो है वो जो संसार में उससे बढ़कर महान है। 1 John chapter 2 verse 13 and 14 says, I write to you, fathers, because you have known him who is from the beginning. और जो पहले यूहन्ना उसकी दूसरी अध्याय उसके 13 और 14 पद से मैं लिखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, हे पिता तुम जानते हो जो तुम में है वो कौन है। I write to you, young man, और मैं तुम्हें जवानों के लिए मैं लिखता हूँ, because you have overcome the wicked one. क्योंकि दुष्ट पर तूने विजय पाया है। I write to you, little children, और मैं छोटे बच्चों के लिए लिखता हूँ, because you have known the Father. क्योंकि तुमने पिता को पहचाना है। We have the overcoming spirit, आपके अंदर जयवंत होने वाली आत्मा है, because we are overcomers. क्योंकि हम जयवंत होने वाले लोग हैं। Even when we falter, कहीं भी हम कभी कमी कुछ करते हैं, that is in you is greater. आप ये जान लीजिए जो आप में है वो महान है। You have known the Father. आपने पिता को जाना है। What a great thing it is to look up to God as our Father. और कितनी महान की बात है कि हम अपने परमेश्वर को अपने पिता स्वरूप देख सकें। I left my father when I was 17. और जब मैं 17 साल का था तब मैंने अपने पिता को खोया। Never went back to live with him. और मैं फिर से वापस नहीं गया उनके साथ जीने के लिए। You know why? आप जानते क्यों? Because I had a heavenly Father क्योंकि मेरे लिए एक स्वर्गीय पिता है whom I wanted to serve. और मैं जिसकी सेवा करना चाहता हूँ। My father and my mother encouraged me to go to the northern part of India to serve my king. मेरे पिताजी और मेरे मां जो है मेरे लिए प्रोत्साहन किया कि उत्तर भारत में जाएं राजा की सेवा करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Difficulties will arise.
difficulties, और कोई कठिनाइयां आए enemies will और surround. शत्रु आपको घेरेंगे, But we know that we have a Father in heaven. हम जानते हैं कि हमारे एक पिता है जो स्वर्ग में है। I have written to you, fathers, और मैं पिता तुम्हारे लिए लिखता हूँ, because you have known him who is from the beginning. और जो शुरुआत से आदि से है तुम्हें उन्हें पहचाना है। I have written to you, young man, और जवानों में तुम्हारे लिए लिखता हूँ, because you are strong. क्योंकि तुम जो है बलवंत हो And the word of God abides in you. और परमेश्वर की वचन तुझ में वास करता है And you have overcome the wicked one. और दुष्ट से तूने जो है जय पाया है। For whatever is born of God जो कोई- overcomes the world. जो कोई परमेश्वर के जन्मे है वो संसार पर जय पाते हैं। And this is the victory और यही जो विजय है that has overcome the और world. जो संसार पर विजय पाया है, Our faith. हमारे विश्वास। You know why the enemy comes? आप जानते हैं शत्रु किस लिए आता है? To steal, चुराने के to लिए, kill, हमें मारने के लिए, and to destroy. नाश करने के लिए। But Jesus comes. मगर यीशु आए हैं Why? किस लिए? To give us life, हमें जीवन देने के an लिए abundance of life. और बहुतायत का जीवन देने What's के the लिए। enemy's plan? और शत्रु का योजना He क्या comes है? to bind us और वो हम चाहते हैं कि हमें बंधन में रखे, and make us ineffective. हमें जो है हमारे कार्य को रद्द करना चाहता है, रोकना Remember चाहता है। the parable of the sower of seed. और जो बीज बोने वाले की दृष्टांत आप जानते हैं, The seed that fell among thorns. और जो कांटों के बीच में गिरा था Nonetheless, it grew up और वो जो बढ़ने लगा वो, for useless. मगर उसका कोई फायदा नहीं है। It neither was able to produce any fruit nor had any Oh. any lasting effect. ना वो कोई फल लाने पाया, ना कोई जो अनंत काल में जो रहने पाया। The enemy's plan is to blind you. और शत्रु का योजना है कि आपको अंधा कर दें, So we will not see the glory of God on the face of Jesus Christ. कि आप परमेश्वर की महिमा जो प्रभु यीशु मसीह में वो देखने ना पाए। The enemy has blinded the minds of the unbelievers. और शत्रु ने जो है अन्य विश्वासियों की मनों को अंधा कर दिया है। He has also blinded the minds of Christ's servants. और परमेश्वर के सेवकों का मनों को भी उसने अंधा कर दिया They है। are unable to see a larger picture. और वो एक बड़े तस्वीर को देख नहीं पाते हैं। They fight for temporal issues वो जो साथ कार्य के लिए लड़ने लग जाते हैं and they lose the sight of eternal. और अनंत की दृष्टि को खो देते हैं। They hold on to what they have. और जो उनके पास उसे पकड़े रखते They हैं don't want to let their farm और go. वो नहीं चाहते कि उनमें से वो निकल के जाने पाए। They think if I let it वो go, सोचते अगर मैं इसे छोड़ दूंगा I will lose it. मैं उसे खो दूंगा मैं। But Christ says, मगर मसीह कहते हैं give देओ, and it shall be given. जब तुम दोगे तुम्हारे लिए दिया You जाएगा। will see your eternal reward growing in stature. आप देखने पाएंगे कि आपकी अनंत पुरस्कार जो वो बढ़ता हुआ देखने पाएंगे। What happens when the enemy binds you? और जब शत्रु आपको अंधा करता है तो क्या होने The लगता है? best example is Samson. और जो उदाहरण देते हैं सिमसोन का, What the enemy will do when he defeats the strong man of Christ. अब जो मसीह के बलवान को जब शत्रु हराता है तो वो क्या करता है? First, he will put a chain on the feet and hands. और पहला जो है अपने उनके हाथों में पाँव में जंजीर को डालता The है second thing he will do is to take away your eyesight. और दूसरा काम वो करता है कि आपके दृष्टि को निकाल देता है। Then he will make us work out his plans for humanity. और जो कुछ उसने मनुष्य की योजना बनाई है He will try to defeat the purpose of God for our generation. और हमारी जो परमेश्वर की उद्देश्य जो पीढ़ियों तक है उसे He- नाश करता है। He will make us powerless हमें जो है हमें सामर्थहीन कर देता and है put us in the custody of the God of this world. और इस संसार की देवताओं के लिए हमें जो है गुलाम बना देता है। What did the enemy do to Samson? और सिमसोन के लिए शत्रु ने क्या किया है? He lost his eyesight. और उसने अपने आंखों की दृष्टि खो दिया He was weakened. और वो कमजोर बना He became just like anyone else. और वो एक सामान्य व्यक्ति के समान बन गया He became powerless. और उसके अंदर सामर्थ खो गया Then उसका he became useless. और उसके जो है कोई उसका कोई लाभ नहीं रहा He went blind. और वो अंधा हो गया है He failed to see the glory of God और वो in this universe. और इस संसार में जो है परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाया He was just grinding wheat in the gods of the pagan. और वहाँ के जो है अन्य जातियों की जगह पे जो है वो गेहूं को जो पीसने लगा। Another example is King Saul. और दूसरा उदाहरण जो है राजा शाऊल है, What a humble beginning he had. कितना एक नम्र शुरुआत He उसके had लिए a great start. और उसकी एक अच्छी शुरुआत थी But he was sidetracked and went against the plan of God. और परमेश्वर की योजना से वो
भटक गया, उसके लिए अलग रास्ते में चलने लग गया He started to chase and destroy the anointed of God. और परमेश्वर की अभिषेक को ही मारने के लिए प्रयास करने लगा He simply forgot who he was and what he was supposed to do. और वो भूल गया कि वो कौन है और क्या करना चाहिए था उसे Anger, और गुस्से में आ गया envy, suspicion. और उसके अंदर क्रोध हुआ और उसके ऊपर शक करने लगा Bitterness and forgiveness drove him to mad. और वो जो है वो क्षमा नहीं कर पाया, कड़वाहट उसे जो है पागलपंती में ले चल गया। I want to encourage you, my friends. प्रिय मित्रों, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Bitterness and unforgiveness will ruin your Christian testimony, कड़वाहट और क्षमा ना करना आपकी मसीह गवाही को बिगाड़ सकता है, thereby making us ineffective. वो हमारे कार्य को रद्द कर सकता, रोक सकता है। Another example is Cain. और दूसरा उदाहरण जो काइन है, He was bitter and confused. और वो असमंजस में था, कड़वाहट में था। He wanted blessing but would not follow God's precepts. परमेश्वर की आशीष को चाहता था मगर उसकी विधियों को पालन नहीं करना चाहा। He wanted to challenge God for what he felt was injustice. और जो उसके लिए अन्याय लगा उसके लिए परमेश्वर को चुनौती दिया। He would not reconcile with his brother. अपने भाई से जो है मेल मिलाप नहीं कर पाया। He was unforgivable, cunning and a cheater. वो जो है अपने भाई को क्षमा नहीं कर पाया और जो है चालाकी में भर गया वो। He wanted blessings on his own terms. और अपने ही तरीके से वो आशीष को पाना चाहा। He will be angry and destroying everything. और वो गुस्से में भरा हुआ हर एक को नाश करता रहा। The warning from God came. परमेश्वर से चेतावनी आई। God pointed to his door. और परमेश्वर ने उसके लिए एक व्यक्ति जो नियुक्त किया। Sin lies at your doorstep. आपके जो दरवाजे पे पाप का इंतजार है, It wants to overcome you. वो आप पर जयवंत होना चाहता It है। has a desire for you. वो आपके प्रति एक चाहत रखता है। My desire for you to overcome. और मेरी चाहत है कि आप उसमें जयवंत हो जाए। Young man, और मेरे जवान, you are strong in Christ. आप मसीह में बलवान हैं। He who is in you is greater than the one in the world. जो आप में है वो संसार से भी बढ़कर वो महान आपके अंदर है। Its desire is to have you. और वो चाहता है कि वो अपने में ले ले आपको। A strong man, you must bind it or it will bind you. एक बलवान होने के नाते आप उसे बांधना है, नहीं तो वो आपको बांध देगा। You will begin to end up as a loser. आप जो है अंत में एक पराजित व्यक्ति बन जाएंगे। The process starts at all in the form of worship. और ये सारे प्रक्रिया जो है आराधना के स्वरूप में शुरुआत होता है। It can only grow worse from there. और वहां से जो है वो सिर्फ बढ़ता जा सकता है। The enemy has his eyes on Jesus' strong men. और शत्रु की आंखें जो है यीशु के बलवानों के ऊपर है। Don't fall victim to schemes. और जो उसकी योजनाओं में उसकी चाल में ना पड़ जाएं। You are strong man. आप बलवान व्यक्ति हैं। And you must crush the head of the serpent. आप जो है उस सर्प की सिर को कुचलना है। You are strong man. आप बलवान व्यक्ति हैं। You must crush the schemes of the enemy. और शत्रु की योजनाओं को आपको कुचलना है। When you and I link hands together, जब आप और हम एक साथ हाथ मिलाते हैं, it's possible. ये संभव है। Because greater is he who is in us. क्योंकि जो हम में है वो महान है। He gives us the overcoming spirit. वो हमें जो है जयवंत की आत्मा देते हैं। With Jesus, all things are possible. यीशु मसीह के द्वारा सब बात संभव है। Impossible turns possible. और हर एक असंभव संभव में बदल जाता है। Many of you did not think that you are going to complete your course here at HMC. अब में से बहुत सारे लोग सोचोगे कि इस HMC में अपनी पढ़ाई आप शायद पूरा नहीं कर पाएंगे। But here you are. मगर आज यहाँ पर हैं। You are now graduating. आज जो है स्नातक पा रहे हैं। But one day you didn't think. एक दिन आपने ये सोचा नहीं था। As a brother, Pastor Harrison told. और जैसे पास्टर हैरिसन ने बताया, He wanted to quit. वो चाहते थे कि जो छोड़ दें। He said, I'm done. उन्होंने सोचा कि पूरा हो गया मेरे I लिए। still remember the day I counseled him. और मुझे अभी भी याद है जिस दिन मैंने उनको सलाह दिया। Here he is a successful pastor today. आज जो है एक जयवंत पासवान के रूप में है। There are hundreds and hundreds of graduates of HMC spanned across India. और पूरे भारत वर्ष में जो है बहुत से सैकड़ों स्नातक पाए हुए HMC के छात्र लोग फैले हुए हैं। And our neighboring countries. हमारे पड़ोसी देशों में भी। I keep coming across some of them in the United States. और अमेरिका में भी कुछ लोगों से मैं मिलते आया हूँ। What God can do जो परमेश्वर कर सकता है, and what God has begun. जो परमेश्वर ने शुरुआत किया है, It's just the beginning. ये सिर्फ एक शुरुआत And I है। want to tell you,
आज मैं आपको बताना This चाहता is हूँ, not the end of your life. ये आपके जीवन का अंत It नहीं must है, just be the beginning. ये आपकी शुरुआत है Beginning to know God in a deeper way कि प्रभु को और गहराई से जानने लग जाएं as your protector, और आपकी as the one who सुरक्षित gives रखने you में, the provision, आपके प्रबंधक के रूप में, the one who gives you the source of everything. जो आपके जीवन के हर एक बातों का स्रोत बनता है। Look at him, ये देखें, the author and finisher of your faith. जो आपके विश्वास की जो है, जो Faith- शुरुआत और सिद्ध करने वाला है, Faithful is he who has called you. और जिसने आपको बुलाया है वो वफादार परमेश्वर His है। promise is still the same. उसकी वायदा अब भी एक समान है, I will not leave you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, You are my apple of eyes. आप मेरे आंखों की पुतलियां हैं, I will protect you. मैं तेरी रक्षा करूंगा, I've given you my son. मैंने अपने बेटा तुम्हारे लिए दिया है, What I give you everything else. और भी बातों में तुम्हारे लिए दूंगा। It is impossible for God to lie. और परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है, He is faithful. क्योंकि वो वफादार है। Over the more than 4.5 decades of my ministry, I have come to know God personally. और मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जो है 40 से अधिक सालों तक जो है मैंने व्यक्तिगत तरीके से अपने जीवन में यीशु को जाना है। How faithful is my God. और मेरा प्रभु कितना वफादार परमेश्वर है। People who have promised walked away. और जिन लोगों ने वायदा दिया वो चले गए, People who said, I will be with you, और जिन लोगों ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, they no more walk. अभी आगे नहीं है वो, They had other priorities. उनके लिए और प्राथमिकताएं हैं। But God is faithful. मगर परमेश्वर विश्वास He योग्य will है, not leave you alone. वो आपको अकेला नहीं He छोड़ेंगे। who has begun a good work in you, जो आप में जो भले काम को शुरुआत किए हैं, He will fulfill it till the day of Christ. मसीह के दिन तक उसे पूरा निभाएंगे, There is no doubt about it. उसमें कोई शक नहीं है। I can write to you an empty check, और मैं आपके लिए खाली चेक में भर के दे सकता हूँ, undersign it, और उसमें हस्ताक्षर लगा सकता and हूँ। I can tell you, मैं कह सकता हूँ God is faithful. कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। Look at my friend Patrick P.K. Thomas. और मेरे जो मित्र पीके थॉमस पास्टर जी को Over देखिए, the last many years, we've been working hand to hand and shoulder to shoulder. इतने सालों से जो है हम कांधों से कांधे मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर सेवा निभाए हैं। Everyone who has experienced the Lord has the same testimony. हर एक जिसने परमेश्वर को अनुभव किया है, हर एक की गवाही यही है, You are not alone. आप अकेले नहीं There हैं। are people down there to pray for you. आपके लिए ऐसे लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हैं। Most often, most weeks, and Pastor Jeff Leslie band together, link together our arms, and we pray. और पास्टर जेफ के साथ जो है हर सप्ताह मिलकर हम हाथ मिलाकर आपके लिए प्रार्थना करते I हैं। have friends like Martin Fessler. और हमारे ऐसे मित्र जैसे मार्टिन फ्लेसलर है, We speak often, और बार बार हम एक दूसरे से बात करते हैं। always talking about you guys. हम हर वक्त आप ही के बारे में बातचीत करते हैं। I have my own family. और मेरी अपनी परिवार है। The best thing that happened in this service is my son Jabesh was with me, और आज की जो सभा में एक उत्तम बात यह है, आपके बेटा जाबेश जो यहाँ पर हमारे बीच में है, ministering together. एक साथ मिलकर सेवा कर रहे It हैं, is a dream comes true. और ये एक ऐसा सपना पूरा हुआ है। I tell you, मैं आपको बताता हूँ, when people like this are backing us up, और जैसे ऐसे लोग जो आपके पीछे खड़े हैं मदद के लिए, how can you fail? आप कैसे हार सकते हैं? God will not fail you. परमेश्वर कभी आपको हराएगा नहीं। Experience Him. उसकी अनुभव करें, Trust Him. भरोसा करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Our God is a faithful God. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य The परमेश्वर long है, hours you have put in. और जो अभी तक लगाए हैं। I want to encourage my teachers, my friends, और मेरे अध्यापकों को और मेरे जो है मित्रों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता all the हूँ। leadership of Harvest Mission. अब जो हर एक नेतृत्व जो हार्वेस्ट मिशन का है, Your loneliness, आपकी अकेलापन, your time you spend alone, जो समय आपने व्यतीत किया है, when nobody was watching you, जो कोई आपको देख नहीं रहे nobody थे, even thought about you. और किसी ने आपके बारे में विचार तक नहीं किया, But someone in the other side of the world is remembering you. मगर संसार के दूसरी तरफ एक जो है आपके बारे में याद रखते हैं, You are being lifted up to the throne room of और God. परमेश्वर के सिंहासन के कक्ष में आप उठाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Here we are in 2024, अब हम 2024 में यहाँ पर हैं, ready to shake hands with these men and women. और इन जो है स्त्री और पुरुषों से जो हाथ मिलाने के
And लिए। we say, thank you. हम कहना चाहते हैं धन्यवाद, Thank you for your dedication. आपके समर्पण के लिए धन्यवाद, Thank you for the long hours you put in. और जो लंबे समय आपने लगाया उसके लिए Finally, धन्यवाद, it will all pay off. और सबके लिए कीमती